हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि छोटे बच्चे को सॉलिड फूड देने के समय हमें किन किन बातों का जानकारी होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 6 से 7 महीने के बच्चों का फूड चार्ट। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 6 से 7 महीने के बच्चे को कौन कौन से फूड देना चाहिए। उसके बाद हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और एट द एंड मैं एक फूड चार्ट दूंगी जिससे ये बहुत हेल्प हो जाएगा कि हमें बच्चे को कितने अमाउंट में और किस किस टाइमिंग में कैसा फूड देना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर कि जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को हम कौन कौन से फूड दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट्स में हम बच्चों को एप्पल दे सकते हैं, पियर्स दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं। ये 3 फ्रूट्स जो है वो इनफ है 6 से 7 महीने के बच्चों को देने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। तो वेजिटेबल्स में हम पोटैटो दे सकते हैं, कैरेट्स दे सकते हैं, स्वीट पम्पकिन दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो दे सकते हैं, बीन्स दे सकते हैं। तो ये सब वेजिटेबल्स हम 6 से 7 मंथ्स के बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। फिर आता है सीरियल्स के बारे में। सीरियल्स में हम बच्चों को राइस दे सकते हैं, रागी दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं, बार्ली दे सकते हैं। ये 4 अब आराम से 6 से 7 महीने के बच्चों को दे सकते हैं। फिर आता है दाल के बारे में। तो दाल में हम सिर्फ मूंग का जो दाल होता है सिर्फ वही बच्चों को दें, क्योंकि मूंग का दाल जो होता है वो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होता है बच्चों के लिए। और जब हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 महीने के बच्चों के लिए, तो उस समय मूंग का दाल परफेक्ट होता है, क्योंकि बाकी जो दाल होता है वो डाइजेस्ट करने में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मूंग का दाल जो है वो बेस्ट है। तो ये कुछ फूड्स है जो हम 6 से 7 महीने के बच्चों को दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये फूड इनफ है 6 से 7 महीने के बच्चों को देने के लिए। तो आइए अब कुछ टिप्स हम जान लेते हैं कि हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि जब भी हम सॉलिड स्टार्ट करें तो हम ट्राई करें कि हम फ्रूट से स्टार्ट करें। अब हम ये कह सकते हैं कि हम फ्रूट से ही क्यों स्टार्ट करें, हम वेजिटेबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सीरियल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ उसका रीज़न क्या है कि हम फ्रूट से ही क्यों स्टार्ट करें। देखिए, हम बच्चे 6 महीने तक ब्रेस्ट मिल्क में रहते हैं या फिर फार्मूला पे रहते हैं। और आप सोचिए कि ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला का जो टेस्ट होता है वो कितना स्वीट सा होता है, तो बच्चे को वही लेने का आदत है। तो अगर हम सडनली उनको मिल्क से स्विच कर दे दाल चावल वेजिटेबल्स देने में, वो भी कोई टेस्ट नहीं है सिर्फ बॉईल करके, तो बच्चे क्यों खाएंगे, वो उस चीज़ को उतना एंजॉय नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर हम फ्रूट देते हैं तो फ्रूट का तो नेचुरली टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, तो बच्चे उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर हम फ्रूट से स्टार्ट करेंगे तो बच्चे उस खाने में इंटरेस्ट देंगे और वो फिर से उस खाने को खाएंगे। और सेकेंड बात ये है कि फ्रूट जो है वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बच्चे को। तो इसीलिए हमें सबसे पहले फ्रूट से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद वेजिटेबल्स देना चाहिए, और उसके बाद हमें सीरियल्स देना चाहिए, और उसके बाद हमें दाल देना चाहिए। सीरियल्स और दाल जो है वो थोड़ा हेवी होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसीलिए जब भी आप सॉलिड स्टार्ट करें तो स्टार्ट हमेशा फ्रूट से ही करें। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है कि हमें बच्चे के खाने में सॉल्ट या शुगर ये दोनों बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, कम से कम 1 साल तक। तो ये ध्यान रखें कि जब भी हम बच्चे का कोई भी खाना प्रिपेयर करें तो उसमें ना ही हम सॉल्ट यूज़ करें और ना ही हम शुगर यूज़ करें। वो उनका नेचुरल फॉर्म में जैसा है बस उसी तरह हमें उसको प्रिपेयर करके बच्चे को देना है। इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक टाइम पे बच्चे को एक ही नया फूड दे और उसको 3 दिन तक कंटिन्यू करते रहें। इससे हम ये देख पाएंगे कि बच्चे को उस फूड से कोई एलर्जी तो नहीं हो रहा है। तो ये एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा
कि सेम टाइम पे 2 या 3 अलग अलग तरह के फूड बच्चे को ना दें। हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को किसी फूड से एलर्जी है कि नहीं? तो अगर बच्चे को उस फूड से एलर्जी होगा तो आप देख पाएंगे कुछ कुछ रिएक्शंस, जैसे कि बच्चे को डायरिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रहा है या स्किन में कोई रैशेस है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर स्टमक में कोई पेन है। तो अगर ये सब चीज़ आप देखते हैं बच्चे में, तो उसका मतलब बच्चे को उस फूड से एलर्जी है और इसी कारण से ये सब रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जैसे ही आप ये सब कोई भी रिएक्शंस बच्चे में देखते हैं तो तुरंत उस फूड को स्टॉप कर दीजिए देना, उसको बिल्कुल भी ना दें। और उसके बाद अपने डॉक्टर से फिर एडवाइस लें कि क्या हम लोग को करना चाहिए। इसके बाद हमें जो पॉइंट ध्यान देना है वो है कि हम बच्चे को कितने अमाउंट में सॉलिड दें। तो देखिए, जब हम पहले दिन स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड देना, तो फर्स्ट डे जो है हम सिर्फ बच्चे को 1 स्पून ही दें, बस 1 चम्मच काफ़ी है बच्चे को देने के लिए। फिर 1-2 दिन तक हम 1-1 चम्मच करके ही देते रहें। उसके बाद फिर हम 2 चम्मच 3 चम्मच, बस इतना ही हमको बच्चे को फिर देना है। तो स्टार्ट में हमें ऐसा नहीं है कि पूरा बहुत बहुत करके बच्चे को देना है, नहीं, हर फूड 1 स्पून 2 स्पून बस इतना ही करके हमें बच्चे को देना है। देखिए 6 से 7 महीना जो होता है उसमें हमें फूड को लेके ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस हमें हर तरह का फूड देना है 1 स्पून 2 स्पून करके, और सिर्फ चेक करते रहना है कि बच्चे को ये इजीली डाइजेस्ट हो जा रहा है कि नहीं और बच्चे को इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रहा है। बस इतना ही काफ़ी है 6 से 7 महीना में हम लोग को देखने के लिए। 6 से 7 महीना में भी हम उसी तरह से ब्रेस्ट मिल्क देंगे या फार्मूला देंगे। ये फूड जो सब मैंने अभी बताया वो सब सिर्फ हमें चेक करना है कि ये सब बच्चे को डाइजेस्ट हो जा रहा है कि नहीं और इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रहा है। इसके बाद जो हमें पॉइंट ध्यान देना है वो ये है कि ऐसा नहीं कि हम बच्चे को अगर फर्स्ट डे दें और बच्चे फर्स्ट डे ही खा ले, ऐसा नहीं होता है। बच्चा कभी कभी नहीं भी खाना चाहता है, उसको बाहर भी निकाल देता है। वो ऐसा हो सकता है कि शायद वो मिल्क लेते हैं, शायद उनका पेट उस समय भरा हो, या फिर हम उनको एक अलग टेस्ट का, अलग टेक्सचर का खाना दे रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है कि उनको उतना इंटरेस्ट ना हो खाने में। इसीलिए अगर पहला दिन ना खाए कोई बात नहीं, सेकंड डे हमें फिर ट्राई करना चाहिए, थर्ड डे हमें ट्राई करना चाहिए। बट हाँ, हमें ट्राई करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके ये सब फूड ज़रूर देना चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट है वो है कि बच्चे का जो फूड है वो सेमी लिक्विड होना चाहिए, ज़्यादा थिक ना करें उसका कंसिस्टेंसी, नहीं तो बच्चे को वो सैलो करने में प्रॉब्लम होगा। तो एकदम वो सेमी लिक्विड का आपको बनाना चाहिए, जैसे हम प्यूरी बना लिए या फिर पूरा मैश करके दे दें। ज़्यादा अच्छा होता है कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का हम प्यूरी बना के दें। तो ये देखते हैं अब एक फूड चार्ट, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हम बच्चे को किस तरह से सॉलिड फूड दें। तो ये फूड चार्ट मैंने 1 वीक के लिए बनाया है। डे 1 से लेकर डे 7 तक आप बच्चे को किस तरह से सॉलिड दे सकते हैं, ये सब इसमें मैंने मेंशन किया। तो ये देखिए, डे 1 में मॉर्निंग में जैसे ही बच्चा उठे तो अराउंड 7 o'clock हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला जो भी देते हैं वो दे दें। उसके बाद 9 o'clock हम बच्चे को कुक्ड एप्पल दे दें, 1 स्पून हम बस एप्पल दें। उसके बाद फिर 11 o'clock हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला दें। अगेन 1 o'clock हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला दें। उसके बाद फिर 4 बजे हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला दें। फिर 7 बजे हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला दें। और फिर बेड टाइम में अगर बच्चे लेते हैं तो फिर से उन्हें ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला दें। तो देखिए, डे 1 में हमने सिर्फ मैश्ड एप्पल दिया, वो भी 1 स्पून दिया, बस इससे ज़्यादा हमें डे 1 में नहीं देना है। फिर डे 2 में हमें यही सेम रूटीन फॉलो करना है। डे 3 में भी हमें सेम रूटीन फॉलो करना है। हाँ, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। पहले हम 1 स्पून दे रहे थे, अब हम 2 स्पून दे सकते हैं। मैंने बोला था कि 3 डे तक हमें एक ही फूड को कंटिन्यू करना है, इसीलिए देखिए डे 1 भी मैंने एप्पल ही रखा, सेकेंड डे भी एप्पल ही रखा, थर्ड डे भी एप्पल ही रखा। तो इन 3 दिन में हमें ये पता चल जाएगा कि अगर एप्पल से बच्चे को कोई रिएक्शंस हो रहे हैं तो फिर हम उस चीज़ को नहीं देंगे, और अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो फिर हम इस चीज़ को कंटिन्यू बाद में भी दे सकते हैं।
उसके बाद डे 4 में भी फिर मॉर्निंग में 7 o'clock हम ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला दे रहे हैं। उसके बाद फिर 9 बजे हम कोई भी वेजिटेबल का प्यूरी दे दें। यहाँ पर मैंने कैरेट का प्यूरी रखा है। उसके बाद 11 o'clock फिर ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला दे, फिर 1 o'clock ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला दे, फिर अगेन 4 o'clock ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला दे, और फिर बेड टाइम में उन्हें फिर मिल्क प्रोवाइड दे। तो इस चीज़ को फिर हमें सेकेंड डे और थर्ड डे भी कंटिन्यू करना है, और क्वांटिटी वैसे ही रखना है। कैरेट प्यूरी को भी हमें पहले 1 स्पून देना है, और फिर सेकेंड डे भी 1 स्पून देना है, और थर्ड डे हम इसको 2 स्पून दे सकते हैं। तो ये 6 दिन का हो गया। तो 6 दिन में हमने 2 अलग अलग फूड दे दिए। अगर इससे कोई भी रिएक्शन हो रहा रहेगा तो हो जाएगा, अगर नहीं रिएक्शन हो रहा है तो उसका मतलब ये फूड सेफ़ है बच्चे को देने के लिए। फिर 7th डे में फिर हमने सुबह जैसे ही बच्चा उठे तो उन्हें मिल्क दे दीजिए। फिर 9 o'clock मैश्ड बनाना दे देते हैं, वो भी 1 स्पून ही दीजिए। उसके बाद का रूटीन जैसा पहले भी था इसमें भी सेम है। तो इस चीज़ को फिर आप 3 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अलग अलग फूड को 3 दिन तक कंटिन्यू कर करके 7 महीना तक चलाइए। तो इस तरह से 1 मंथ जो है हम एक एक फूड को लेंगे और फिर उसको 3 दिन तक चलाएंगे, और हम देखेंगे कि उससे कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। फिर 7 महीना के बाद जो है हम इन फूड को कंबाइन करके दे सकते हैं। कोई भी 2 फूड को हम लेके कंबाइन करके दे सकते हैं। तो इसी तरह से 6 से 7 महीना में हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है फूड को लेके, हम थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ बच्चे को दे सकते हैं। तो बच्चे को जैसे ही 6 महीना होता है सॉलिड ज़रूर दे, नहीं तो उनका बहुत दिन तक फिर हैबिट सिर्फ मिल्क पे ही रह जाएगा, फिर वो फूड उतना एंजॉय नहीं करेंगे और वो फिर उतना लेना नहीं चाहेंगे। इसलिए जैसे ही 6 मंथ्स होता है सॉलिड स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा केयरफुल होकर करें, हमेशा देखें कि बच्चे को अच्छे से वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है जब भी हम बच्चे को सॉलिड देते हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो फूड आपको बताया है बच्चे को देने के लिए, तो वो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने भी ये सब फूड अपने बेटे को दिया और इसमें कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है बच्चे को। तो इसीलिए आप भी ये सब फूड से स्टार्ट कर सकते हैं जब आप बच्चे को सॉलिड दे रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छे वीडियो बना सकेंगे। थैंक यू।